तो दोस्तों एमसीयू के ओरिजिनल एवेंजर्स या तो रिटायर हो गए हैं या मर चुके हैं और उनकी जगह नए हीरोज आ रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी एवेंजर्स एंड गेम में, जहां स्टीव रॉजर्स ने अपनी शील्ड सैम विल्सन को देकर उसे एक नया कैप्टन अमेरिका बनाया था। इसलिए अब कैप्टन अमेरिका की चौथी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड और अब उसका पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें सैम अपना फर्ज निभाते हुए कई सारे दुश्मनों का सामना कर रहा है। आज मैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो आइए देखते हैं। एवेंजर्स एंड गेम के आखिर में जब स्टीव रॉजर्स ने अपनी शील्ड सैम विल्सन को दी थी तब वो सीधे कैप्टन अमेरिका नहीं बन गया। उसके बाद हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर नाम की एक सीरीज देखने को मिली जिसमें सैम ने वो शील्ड गवर्नमेंट को सौंप दी थी क्योंकि वो कैप्टन की जिम्मेदारी उठाने से डर रहा था। लेकिन फिर वो शील्ड जॉन वॉकर नाम के एक आदमी के पास चली गई जिसने उसका गलत इस्तेमाल किया। तब सैम को यह एहसास हुआ कि उसने वो शील्ड देकर गलती की है, इसीलिए उसने वो जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया जिसमें वकांडा वालों ने उसकी मदद की और उसे वाइब्रेनियम से बना हुआ एक सूट दिया। तब सैम पूरी तरह से नया कैप्टन अमेरिका बना जिसे कुछ लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग नापसंद। ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि इस बार जनरल थैडियस रॉस यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं और वो सैम पे कड़ी नजर रख रहे हैं। इस मूवी में थैडियस उर्फ थंडरबोल्ट रॉस का रोल एक दूसरा आदमी कर रहा है क्योंकि एक्टर विलियम हर्ट जो कि पहले ये रोल करते थे उनकी 2 साल पहले डेथ हो गई है और इस ट्रांजिशन को हाइड करने के लिए यहाँ पर नए रॉस को बिना मूंछों का दिखाया जा रहा है और इस बात को स्टोरी से जोड़ दिया गया है। थैडियस रॉस पहले मिलिट्री में थे, फिर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने और अब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। लेकिन इतने सालों में एक चीज नहीं बदली और वो ये है कि रॉस को सुपर हीरोज पसंद नहीं है और वो उन्हें अपने काबू में रखना चाहते हैं। पर अब सोकोविया एकॉर्ड्स यानी सुपर हीरोज पर निगरानी रखने वाला कानून रद्द हो गया है, तो रॉस को ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अब वो सैम को मिलिट्री में एक पोजीशन देना चाह रहे हैं ताकि वो इस बहाने उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन सैम इससे खुश नहीं लग रहा क्योंकि वो जानता है कि सुपर हीरोज को बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए वो कानून के दबाव में काम नहीं करना चाहता। आगे हमें दिखता है कि प्रेसिडेंट रॉस की यहाँ एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें सैम विल्सन के अलावा आइज़ाया ब्रैडली को भी बुलाया गया है जिसे हमने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में देखा था। आइज़ाया ब्रैडली एक सुपर सोल्जर है और वो पहले मिलिट्री में थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। पर बाद में सैम ने उन्हें उनकी इज्जत और अधिकार वापस दिलाया जिसकी वजह से ही अब वो यहाँ प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस में शामिल है। लेकिन फिर हमें दिख रहा है कि यहाँ आइज़ाया अचानक प्रेसिडेंट पर हमला करने लग गए हैं। उनके इस बदले हुए रूप का कारण है ब्रेन वॉशिंग। कुछ महीने पहले सिनेमाकॉन इवेंट में इस फिल्म की एक फुटेज दिखाई गई थी जिससे हमें ये पता चला कि आइज़ाया ब्रैडली का किसी ने माइंड कंट्रोल किया है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट को मारना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई और उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। और क्योंकि आइज़ाया एक सुपर सोल्जर है इसीलिए ना तो कोई उनसे लड़ पाया और ना ही उन्हें पकड़ पाया। इस सीन के अलावा ट्रेलर में और भी कई ऐसे सीन्स हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि कोई है जो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है और वो उन पे बार बार हमला करवा रहा है। और सैम को ये शक है कि ये काम प्रेसिडेंट का कोई करीबी इंसान कर रहा है, लेकिन रॉस को उसकी बातों पर यकीन नहीं है। तो मूवी की मेन स्टोरी प्रेसिडेंट के आसपास ही घूमती है। कोई अनजान दुश्मन थैडियस रॉस को खत्म करना चाहता है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में 4 विलेन हो सकते हैं। पहला है आइज़ाया ब्रैडली जो कि किसी और के काबू में है, तो वो मेन विलेन नहीं हो सकता। दूसरा है ये आदमी जो कि गन्स लेकर बॉम्ब ब्लास्ट करता हुआ दिख रहा है। र्यूमर है कि ये आदमी एक पुराना शील्ड एजेंट है जो कि अब एक मर्सिनरी बन गया है। तीसरी विलेन ये लड़की हो सकती है जिसका नाम है रूथ बैट सराफ। ये लड़की पहले एक ब्लैक विडो थी पर अब वो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है और प्रेसिडेंट के काफी करीब है। ये 3 कैरेक्टर्स मूवी में नेगेटिव रोल में दिख सकते हैं, लेकिन फिल्म का असली विलेन शायद ये आदमी है जो कि है द लीडर। ये आदमी है सैमुअल स्टर्न्स जिसे हमने 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। उस फिल्म के एंड में सैमुअल के सर पे एक चोट लगी थी जिसमें ब्रूस बैनर का ब्लड चला गया था और उससे वो म्यूटेट होने लग गया था। कॉमिक्स में सैमुअल स्टर्न्स द लीडर नाम का एक विलेन है जिसके पास काफी बड़ा दिमाग है और वो बहुत ज्यादा होशियार और खतरनाक है। द इनक्रेडिबल हल्क के एंड में सैमुअल स्टर्न्स का दिमाग बढ़ना शुरू हो गया था
और अब वो इस मूवी में दिखने वाला है। तो इतने सालों में वो पूरी तरह से अपने लीडर वाले रूप में आ गया होगा, इसलिए अब वो आतंक मचा रहा है। पर नया कैप्टन अमेरिका अपने देश को बचाने में लग गया है और इस बार उसके साथ एक पार्टनर भी है, जो कि है टॉरेस नाम का एक एयरफोर्स सोल्जर। इस कैरेक्टर को हमने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में देखा था। उस सीरीज में जब जॉन वॉकर ने फैल्कन का सूट तोड़ दिया था, तब सैम ने वो सूट टॉरेस को दे दिया था। इसलिए अब टॉरेस नया फैल्कन बन गया है और वो कैप्टन अमेरिका का साथ दे रहा है। ट्रेलर में हम सैम और टॉरेस को किसी अनजान जगह पर एक लैब में घुसते हुए देख सकते हैं। ये जगह शायद सैमुअल स्टर्न्स यानी लीडर का अड्डा है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और हो सकता है कि इसी लैब में आइजिया ब्रैडली का ब्रेन वॉश किया गया हो। इसलिए सैम और टॉरेस उसकी इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आए हैं। पर तभी कुछ लोग यहाँ उन पे हमला कर देते हैं, जिनसे निपटने में सैम को काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो सुपर सोल्जर नहीं है और वो बनना भी नहीं चाहता। उसकी इस कमी को पूरा करने के लिए ही बकी ने वकांडा से उसके लिए वाइब्रेनियम का सूट बनवाया था, जो कि बहुत पावरफुल है। इस फिल्म में उसके विंग्स तो वही है, लेकिन उसके कपड़े चेंज हो गए हैं और वो काफी हद तक स्टीव रॉजर्स जैसे लग रहे हैं। ट्रेलर के एक सीन में सैम उन्हीं कपड़ों में दिखता है जो कि उसने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के एंड में पहने थे, और बाद में वो नए कपड़ों में नजर आता है जो कि ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। भले ही सैम सुपर सोल्जर नहीं है, पर वो एक मामले में पुराने कैप्टन अमेरिका से बेहतर है। सैम के पास एक एडवांस विंग सूट है, जो कि न सिर्फ उड़ने और लड़ाई में उसकी मदद करता है, बल्कि इस सूट की वजह से ही उसके एक्शन सीन्स बहुत बढ़िया बन जाते हैं, जो कि स्टीव रॉजर्स की हैंड टू हैंड फाइट से बेहतर लगते हैं। और इस मूवी में तो हमें दो फ्लाइंग सुपर हीरोज दिखने वाले हैं। एक तो सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका और दूसरा टॉरेस का नया फैल्कन रूप। ट्रेलर के एंड में हमें सैम और टॉरेस साथ में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ सैम ने अपने विंग से एक प्लेन को ही काट दिया, क्योंकि उसका सूट वाइब्रेनियम से बना है। इस ट्रेलर में हमें MCU की एक दूसरी मूवी का बड़ा कैरेक्टर नजर आता है, जो कि है सेलेस्टियल टियामट, जिसे हमने इटर्नल्स मूवी में देखा था। उस फिल्म के एंड में जब टियामट जमीन से बाहर निकल रहा था, तब सर्सी ने अपनी पावर से उसे पत्थर बना दिया था, जिससे वो मर गया था और धरती के अंदर ही फंसा रह गया था। बस उसका एक हाथ और सर धरती से बाहर थे। तब से लेकर आज तक हर कोई यही सवाल कर रहा है कि टियामट की बॉडी का हुआ क्या, तो उसका जवाब हमें इस फिल्म में मिलेगा। ट्रेलर के कुछ सीन्स में हमें इंडियन ओशन दिखाई देता है और यहाँ टियामट की बॉडी की झलक दिख रही है, जिसके आसपास एक फाइटर शिप है और वहाँ काफी सारी मिसाइल फायरिंग हो रही है। ट्रेलर के एंड में सैम भी टियामट के पास से उड़ता हुआ दिखता है। इस सब को देख के कुछ फैंस का ये मानना है कि इस मूवी में टियामट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बॉडी पत्थर की बजाय कोई कीमती मटेरियल से बनी है, जैसे कि वाइब्रेनियम या एडामेंटियम मेटल। शायद इसी वजह से मूवी में टियामट की बॉडी हथियाने के लिए कई लोगों में जंग छिड़ गई है, इसीलिए यहाँ ये फायरिंग हो रही है। ट्रेलर की सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल की बात करें तो वो है रेड हल्क। इस फिल्म में हमें हल्क का एक अलग वर्जन दिखने वाला है, जिसका इंसानी रूप और कोई नहीं बल्कि थैडियस रॉस है। कॉमिक्स में रॉस रेड हल्क इसीलिए बना था क्योंकि वो असली हल्क को काबू करना चाहता था या मारना चाहता था। MCU में भी रॉस की हिस्ट्री कुछ ऐसी ही रही है। वो शुरू से ही हल्क के पीछे पड़े हैं। कॉमिक्स में थैडियस रॉस को रेड हल्क बनने में मदद की थी लीडर ने, जो कि इस फिल्म में भी दिखने वाला है। तो लगता है कि यहाँ भी लीडर ने ही रॉस को रेड हल्क बनाया है, और हो सकता है कि अब उन दोनों में दुश्मनी हो गई है। ट्रेलर में प्रेसिडेंट पे जो हमले होते हुए दिख रहे हैं, वो सब शायद लीडर ने ही करवाए हैं। वो रॉस को हल्क होने की वजह से मार तो नहीं सकता, इसलिए वो पब्लिक के सामने उसका असली रूप लाना चाह रहा होगा, ताकि वो प्रेसिडेंट की कुर्सी से हट जाए। और ये चाल शायद कामयाब हो गई है, क्योंकि ट्रेलर के लास्ट में जब हमें रेड हल्क दिखता है तो उसके आसपास ये चेरी ब्लॉसम के ट्री मौजूद है, जो कि यहाँ व्हाइट हाउस यानी प्रेसिडेंट के घर के आसपास भी है। मतलब यहाँ व्हाइट हाउस पे हमला होने से रॉस के अंदर का राक्षस बाहर आ गया, जो कि कैप्टन अमेरिका से लड़ रहा है। अब देखना ये है कि सैम इस लाल हल्क से कैसे निपट पाता है। तो दोस्तों, ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और कैप्टन अमेरिका 4 मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step
step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.